नमस्कार। आज अपने इस वीडियो के अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के मुख्य प्रावधान जानेंगे, जो सामान्य जानकारी एवं परीक्षा उपयोगी भी है। यह अधिनियम 15 अक्टूबर 1955 को संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ। इसी दिवस को राष्ट्रीय दिवस भी घोषित किया गया है। 15 अक्टूबर 2020 को प्रथम राजस्व दिवस मनाया गया। धारा 5 के अंतर्गत परिभाषाएं दी गई है। कृषि वर्ष 1 जुलाई से शुरू होकर आगामी वर्ष के 30 जून तक की अवधि कृषि वर्ष की होती है। कृषि के अंतर्गत कृषि के अलावा उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वन विकास आदि भी सम्मिलित है। काश्तकार से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से जो स्वयं या नौकरों या असामियों द्वारा पूर्णतः या मुख्यतः अपना जीवन यापन कृषि से करता हो। कलेक्टर, जिसके अंतर्गत अतिरिक्त कलेक्टर भी शामिल है, सहायक कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार ऐसे अधिकारी से हैं जो राजस्थान टेरिटोरियल डिविजन्स आर्डिनेंस 1949 या तत्समय पर्वत कृषि कानून के अंतर्गत नियुक्त होता है। RAA राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 20 क के तहत नियुक्त ऐसा प्राधिकारी जो निगरानी, अपील, पुनरीक्षण, रेफरेंस आदि लेने व सुनने हेतु नियुक्त किया जाता है। विश्वेदार ऐसा व्यक्ति जिसे विश्वदारी प्रथा के तहत कोई राज्य का ग्राम या उसका भाग दिया गया है एवं अधिकार अभिलेख में ऐसा दर्ज है। इसमें अजमेर क्षेत्र का खेवटकार भी शामिल है। बोर्ड राजस्थान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आर्डिनेंस 1949 के तहत स्थापित तथा गठित राजस्व मंडल से होगा। आयुक्त, इसके अंतर्गत अतिरिक्त आयुक्त भी शामिल है जो एक डिवीजन का अधिकारी होगा। फसल के अंतर्गत खाद्यान्न व व्यावसायिक फसलें शामिल होगी। इसके अंदर छोटे वृक्ष व झाड़ियाँ, पौधे, बेलें आदि भी, जैसे गुलाब की, पान की बेल आदि भी शामिल होगी। इसमें प्राकृतिक उपज व चारा सम्मिलित नहीं है। भू संपत्ति एस्टेट से प्राय जागीरदारी प्रथा के तहत धारित जागीर भूमि या उसमें निहित हित, विश्वेदार, जमींदार या भूस्वामी द्वारा धारित भूमि या उसमें हित को भू संपत्ति कहते हैं। भू संपत्ति धारक तत्समय भू संपत्ति धारक अर्थात उपधारा 6 में वर्णित जमींदार, जागीरदार, विश्वेदार या भूस्वामी, इनको भू संपत्ति धारक कहते हैं। अपखंड फ्रेगमेंट राज्य सरकार द्वारा विहित न्यूनतम क्षेत्रफल से कम की भूमि का टुकड़ा। वर्तमान में 1 हेक्टेयर सिंचित और 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है। अनुदान राज्य में भूमि या भूमि हित का अनुदान, ग्रांट या अधिकार, और ऐसे अधिकार रखने वाले को अनुदान ग्रहीता कहते हैं। उपवन भूमि का ऐसा विशिष्ट टुकड़ा जिसमें इतनी संख्या में पेड़ लगे हुए हैं जो बड़े होने पर या वर्तमान में उक्त भूमि को अन्य कृषि प्रयोजन हेतु कार्य लेने से रोकते हैं। ऐसा वृक्षाच्छादित भूभाग उपवन कहलाता है। भूमि क्षेत्र से अभिप्राय एक या अधिक भूमि खंडों से है जो एक पट्टे या बंधन अनुदान के तहत या ऐसा न होने पर एक ही धारणा अधिकार के तहत धारित हो, चाहे पूरे राजस्थान में कहीं भी हो। इजारा या ठेका लगान वसूली हेतु दिया गया फार्म या पट्टा, ऐसे पट्टे को इजारा या ठेका क्षेत्र कहते हैं। ऐसे क्षेत्र को इजारा या ठेका क्षेत्र कहते हैं और इसके धारक को इजारेदार और ठेकेदार कहते हैं। सुधार असामी द्वारा अपने भूमि क्षेत्र पर स्वयं रहने का मकान, पशुवाड़ा, भंडारगृह, कृषि प्रयोजनार्थ अन्य निर्माण, ऐसा कार्य जो भूमि के मूल्य में वृद्धि करता हो एवं भूमि के प्रयोजन के अनुरूप एवं सुसंगत हो, जैसे पानी संग्रहण, बंद, तालाब, कुआं, नाला आदि का निर्माण।
पानी से मिट्टी कटाव, पानी भराव, बाढ़ आदि हेतु पानी निकासी कार्य है। भूमि को समतल करना, साफ करना, डोल बांधना, पुनरुद्धार करना आदि कार्य है। ऐसे कार्यों का नवीनीकरण, पुनर्निर्माण, परिवर्धन जो मात्र मरम्मत या नितांत अस्थायी न हो। जागीरदार जो विद्यमान कानून में जागीरदार के रूप में मान्यता प्राप्त हो। इसमें जागीरदार से जागीर भूमि का अनुदान ग्रहीता भी शामिल होगा। जागीर भूमि ऐसी भूमि से होगा जिसमें जागीरदार को भू राजस्व या राजस्व के विषय में अन्य अधिकार होंगे। खुद कास्त भू संपत्तिधारी द्वारा स्वयं कास्त की गई भूमि। इसमें बंदोबस्त रिकॉर्ड में खुद कास्त, सीर हवाला, निजी जोत, घर खेड़ के रूप में दर्ज हो या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारंभ के समय खुद कास्त दर्ज हो। भूमि लैंड वह भूमि जो कृषि कार्य अथवा उससे संबंध अन्य कार्यों यथा उपवन, चारागाह। इसमें भूमि क्षेत्र पर स्थित मकान, बाड़े, पानी से ढकी भूमि जो सिंचाई कार्य, सिंगाड़ा आदि उत्पादन आदि से भूमि से प्राप्त लाभ एवं भूमि से स्थायी तौर पर संलग्न संबंध वस्तुओं से प्राप्त लाभ आदि सम्मिलित है। इसमें आबादी भूमि शामिल नहीं है। खुद कास्त या स्वयं द्वारा जोती गई भूमि जो स्वयं के श्रम या कुटुंब के सदस्य द्वारा या उनकी देख रेख में भाड़े के मजदूरों, नौकरों द्वारा चाहे मजदूरी या फसल के रूप में अंश के रूप में न हो। इनसे कास्त भूमि को खुद कास्त भूमि माना जाता है। परंतु इसमें विधवा, अवयस्क, मानसिक, शारीरिक अक्षम, सेना, नौसेना सदस्य, जेल में सदस्य, 25 वर्ष से कम आयु का विद्यार्थी आदि द्वारा अगर कोई हिस्से या अन्य कास्त पर दी गई भूमि भी उनके द्वारा स्वयं जोती हुई भूमि मानी जाएगी। भूस्वामी लैंड ओनर, भूस्वामी लैंड ओनर। राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड एक्विजिशन ऑफ लैंड ऑनर्स एस्टेट एक्ट 1963 की धारा 2 के अंतर्गत परिभाषित राजस्थान रियासतों की ऐसी नरेशों की भूमि जो परिसंविदा के अंतर्गत जिसको केंद्र सरकार ने मान्य किया हो, धारित भूमि, नरेशों द्वारा धारित भूमि यानी भूस्वामी, उस संदर्भ में नरेशों को समझा गया है। भूमिधारी लैंड होल्डर लिखित या गर्भित संविदा के आधार पर जिसे लगान देय हो। इसमें भू संपदाधारी, अनुकूल लगान दर पर अनुदान ग्रहीता, मुख्य असामी आदि यानी सुपीरियर होल्डर। वर्तमान में कुछ अपवादों को छोड़कर राजस्थान सरकार ही भूमिधारी है। भूमिहीन व्यक्ति लैंडलेस पर्सन जिसका मुख्य पेशा कृषि हो और जो कृषि कार्य खुद की ज़मीन न हो तो ठेके या हिस्से पर लेकर करता हो, या जिसके पास अपखंड से छोटा भूखंड हो और उसका मुख्य पेशा कृषि हो। मालिक ऐसा जमींदार या विश्वेदार जिसकी भूमि राजस्थान जमींदारी एवं विश्वेदारी एबोलिशन एक्ट 1759 के तहत भू संपदा राज्य सरकार में निहित होने से अपनी खुद कास्त भूमि का वो मालिक हो जाता है। अधिवासित भूमि अधिवासित भूमि ऑक्युपाइड लैंड, पट्टे आदि द्वारा धारित भूमि जो उसके कब्जा में हो, और अनऑक्युपाइड लैंड अधिवासित भूमि जो जिस पर किसी का कोई कब्जा नहीं हो, राज्य सरकार की भूमि। गोचर भूमि जो मवेशियों के चराने के काम आती हो और रिकॉर्ड में गोचर भूमि दर्ज हो। लगान रेंट भूमि के कब्जा के उपयोग या भूमि के किसी अधिकार के हेतु नगद या जिंस या अंशतः नगद या जिंस के रूप में देय हो, इसमें शायर भी शामिल है। राजस्व लैंड रेवेन्यू से अभिप्राय भू राजस्व होता है जो भूमि या उसके निहित हित के उपयोग के बदले सीधे राज्य सरकार को देय होता है। राजस्व न्यायालय
से अभिप्राय ऐसा न्यायालय या प्राधिकारी जो कृषि पट्टेदारियों से संबंधित लाभों या अन्य मामलों, भूमि या भूमि में निहित कोई हित या अधिकार संबंधी वाद या अन्य कार्रवाई ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार रखता हो और ऐसा न्यायालय या अधिकारी से न्यायिक की कार्रवाई की जाना अपेक्षित हो। इसके अंतर्गत राष्ट्रमंडल के एवं उसके सदस्य, राष्ट्र अपील अधिकारी, कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार आदि अधिकारी सम्मिलित हैं। राजस्व अधिकारी ऐसा अधिकारी जो राजस्व या लगान या राजस्व रिकॉर्ड संधारण हेतु लगाया गया हो। शायर का अभिप्राय अनऑक्युपाइड अनधिवासित भूमि पर से प्राकृतिक उपज लेने हेतु जो पट्टाधारी या अनुगाधारी द्वारा भुगतान दिया जाता है उसको शायर कहते हैं। बंदोबस्त से अभिप्राय लगान या राजस्व या दोनों का बंदोबस्त या पुनर्बंदोबस्त से है। इसमें समरी सेटलमेंट भी शामिल है। सिक्किमी असामी जो व्यक्ति असामी जिसके अंतर्गत मालिक और भूस्वामी भी सम्मिलित है का असामी भी सम्मिलित है से लेकर लगान आदि पर भूमि धारण करता है उसे सिक्किमी असामी कहते हैं। असामी टेनेंट ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा लिखित या गर्भित संविदा द्वारा लगान देय है। इसके अंतर्गत सह असामी, ग्राम सेवक, उपवनधारी, खुद कास्ट का असामी, सिक्किमी असामी आदि सम्मिलित हैं। इसमें इजारेदार, ठेकेदार या अनुकूल लगान दर पर अनुदान ग्रहीता शामिल नहीं है। अतिक्रमी ट्रेसपासर ऐसा व्यक्ति जो बिना वैध अधिकार भूमि का कब्जा, आधिपत्य प्राप्त कर लेता है, बनाए रखता है या विधिवत पट्टेदारी को आधिपत्य करने से रोकता है। ग्राम सेवा अनुदान ऐसा भूमि अनुदान जो ग्राम समुदाय या ग्राम प्रशासन की निर्दिष्ट सेवा के बदले उसके पारिश्रमिक के रूप में लगान मुक्त या अनुकूल लगान दर पर या अन्य शर्तों पर दिया जाता है। ऐसा अनुदान ग्रहीता ग्राम सेवक कहलाता है। ऐसी भूमियों को जैसे मंदिर माफी नाई, माफी कोटवार आदि। जमींदार ऐसा व्यक्ति जिसे कोई गांव या उसका भाग जमींदारी प्रथा में प्राप्त है एवं बंदोबस्त रिकॉर्ड में जमींदार के रूप में दर्ज है। नाल बाट सिंचाई के बदले कुएं के मालिक को नगद या जिंस के रूप में देय भुगतान को नाल बाट कहते हैं। तहसीलदार कार्यवाहक भूमिधारी होता है। अभिधारियों के वर्ग क्लासेस ऑफ टेनेंट्स अभिधारियों यानी असामियों के मुख्यतः 4 वर्ग हैं। खातेदार असामी धारा 15 के अंतर्गत खातेदार असामी इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व सिक्किमी या खुद का असामी के अलावा अन्य प्रकार का असामी था। प्रारंभ के पश्चात सिक्किमी या खुद का असामी था। LR एक्ट 1956 की धारा 101, इंदिरा गांधी नहर, गंग कैनाल, भाखड़ा नहर क्षेत्र के आवंटी उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत, राजस्थान कॉलोनाइजेशन चंबल प्रोजेक्ट एक्ट 1957 के तहत आवंटी जिन्होंने आवंटन शर्तें पूरी करने पर खातिरदारी प्राप्त कर ली हो। भूतपूर्व कोटा और बूंदी स्टेट के काश्तकारी कानून के अंतर्गत वंशानुगत या हस्तांतरणीय अधिकार प्राप्त असामी। राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एंड रिजर्वेशन ऑफ जागीर एक्ट 1952 के तहत खातेदारी। राजस्थान जमींदारी तथा विश्वविद्यालय अनुमूलन अधिनियम 1959 के तहत खातेदारी प्राप्त और अभिलेख में खातेदार दर्ज हो वो खातेदार असामी कहलाएंगे। 16 क के अंतर्गत खुद कास्ट असामी जो व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ या तत्पश्चात भू संपत्ति धारक से विधिवत खुद कास्ट के रूप में भूमि पट्टे पर प्राप्त करता है ऐसा रिकॉर्ड में दर्ज है। धारा 17 गैर खातेदार असामी
जो खुद का असामी खातेदार या सिक्किमी असामी से भिन्न प्रकार का असामी है वह गैर खातेदार असामी कहलाएगा। मालिक 17 क प्रत्येक जमींदार या विश्वेदार जिसकी भू संपत्ति राजस्थान जागीरदारी एवं विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के तहत सरकार में विहित हो गई और उसमें उनकी खुद कास्ट की जो भूमि थी उसका वह मालिक कहलाएगा। ऐसी भूमियां जिसमें खातेदारी अधिकार कभी नहीं मिलेंगे। धारा 16 गोचर या नदी तल तालाब जलमग्न भूमि, अस्थायी या बदल बदल कर दी जाने वाली भूमि, सरकारी बाग लगी भूमि जिसकी सरकार मालिक हो, सार्वजनिक उपयोग लोक उपयोग की भूमि, सैनिक पड़ाव के रूप में दर्ज भूमि, छावनी, रेलवे, नहर या वन विभाग की सीमा के अंतर्गत आने वाली भूमि, म्युनिसिपल खाइयों की भूमि, शिक्षण संस्थाओं द्वारा खेल मैदान के रूप में धारित भूमि, सरकारी कृषि फार्म घास मैदान की भूमि, पीने के जलाशय टांके जोड़ आदि के पानी की भूमि का कैचमेंट एरिया। ऐसी भूमियों पर कभी खातेदारी अधिकार प्रादुर्भूत नहीं होंगे। चैप्टर 3 के ग के अंतर्गत अभिधारियों असामियों के प्राथमिक अधिकार के बारे में दिया गया है। रहने उन अधिकारियों को असामियों के प्राथमिक अधिकार निम्न प्रकार से है। धारा 31 के अंतर्गत उन्हें रहने के हेतु मकान का अधिकार है। असामी जहाँ उनकी भूमि है जिस गांव में उस गांव की आबादी में या अगर एक से अधिक गांवों में उसकी भूमि है तो कोई भी एक गांव में उसे रहने हेतु फ्री प्लाट दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई कृषि कर्मकार मजदूर दस्तकार लुहार खाती मोची आदि कोई किसी गांव में 10 वर्ष से अधिक रह रहा है तो उस गांव में उसको भी एक निःशुल्क प्लाट दिया जाएगा। दूसरा अधिकार लिखित पट्टा तथा प्रतिप्रत प्राप्त करने का अधिकार। हरेक असामी को भूमिदारी से अधिनियम के उपबंध के अनुसार निर्धारित पट्टा प्राप्त करने का अधिकार है। तीसरा नजराने अथवा बेगार पर प्रतिषेध। पट्टे हेतु किसी भी प्रकार से नजराना या बेगार नहीं ली जाएगी परंतु भूमि मूल्य वसूल जरूर किया जाएगा। चौथा लगान के अलावा अन्य भुगतान किसी प्रकार से असामी से नहीं लिया जाएगा। पांचवा सामग्री के उपयोग का अधिकार। कोई असामी अपने भूमि क्षेत्र में सुधार या मकान बनाते समय धरातल पर पड़े पत्थर एवं सामग्री तथा खुदाई के समय सतह के नीचे दबी सामग्री जो वर्तमान में उसकी 3 फुट तक की सीमा है या सरकार अन्य कानून बनाकर प्रतिबंध भी कर सकती है, ऐसी सामग्री वो उपयोग कर सकता है। छठा नाल बाट के अधिकार की अवाप्ति। अगर इस अधिनियम या आबू अजमेर तथा सुनेल क्षेत्रों में राष्ट्र विद्या विस्तार अधिनियम 1957 के प्रारंभ के पूर्व कोई असामी को किसी कुएं से सिंचाई का नाल बाट अधिकार प्राप्त था परंतु वर्तमान में वो कुआं अन्य किसी काश्तकार के असामी के चला गया है तो वो उस नाल बाट के अधिकार का पुनर्स्थापना करा सकता है। न्यायालय की प्रक्रिया से जब्ती कुर्की का विक्रय पर रोक। धारा 38 के तहत असामी की भूमि जो है वो सिविल न्यायालय जब्ती कुर्की और विक्रय नहीं कर सकता। वो चाहे तो सिविल न्यायालय संबंधित जिला कलेक्टर को वारंट भेज सकता है। आज बस इतना ही। अगले चैप्टर में इसके शेष प्रावधानों के बारे में बताया जाएगा और आशा है आप इसमें कोई त्रुटि थोड़ी बहुत रहेगी तो इसके लिए क्षमा करेंगे। धन्यवाद।